अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफ़िक़ू मिन शैइन फ़इन्नल्लाहा बिही अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस वक्त हमारे मुल्क में वक्फ बोर्ड का मसला चल रहा है। वक्फ की जो ज़मीनें हैं उनसे मुताल्लिक़ एक नया बिल पार्लियामेंट में पेश किया गया, जिसके बहुत सारे नुकसानात हैं। जब वो बिल पेश किया गया, अपोजिशन की तरफ से उसकी मुखालफत की गई, तो अब वो JPC यानी जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी के पास भेजा गया है। JPC ने मुल्क के लोगों से, मुस्लिम तंजीमों से, उलमाए किराम से अपनी राय मांगी है कि ये जो नया बिल पेश किया गया है वक्फ बोर्ड के सिलसिले में, सब लोग अपनी राय पेश करें, उलमा अपनी राय पेश करें कि क्या ये नया बिल आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, इसके क्या नुकसान है, क्या होना चाहिए। तो इस पर चर्चा हो रही है पूरे मुल्क में। मुख्तसर से वक्त में वक्फ क्या चीज़ है, शरई हैसियत उसकी क्या है और इसके क्या फ़ायदे हैं, इसकी क्या फजीलतें हैं, कब से ये वक्फ करने का सिलसिला शुरू हुआ, हिंदुस्तान में औकाफ की तारीख क्या है, इस वक्त मुसलमानों की कितनी ज़मीनें औकाफ की हैं हमारे पूरे मुल्क में, और जो नया बिल आया है इसके क्या क्या नुकसानात हैं, इस पर बात होगी थोड़ी देर में इंशाअल्लाह। सबसे पहले वक्फ क्या चीज़ है। अल्लाह को खुश करने के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए इंसान अपनी कोई चीज़ वक्फ कर दे कि आज से मेरी ये ज़मीन मुसलमानों के लिए वक्फ है। किसी ख़ास चीज़ में भी कर सकता है, मदरसे के लिए, मस्जिद के लिए, या गांव के लिए, उस शहर के लोगों के लिए, उस शहर के यतीमों के लिए, बेवा औरतों के लिए, अस्पताल के लिए, मुसाफिर खाना बनाने के लिए। तो अल्लाह को राज़ी करने के लिए अपनी जायदाद को वक्फ कर देना, ये वक्फ कहलाता है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इससे मुसलमानों की तरक्की होती है, मुसलमानों का माशी निज़ाम मजबूत होता है और हर एक को इससे फ़ायदा पहुँचता है। वक्फ की ज़मीन में अगर स्कूल कायम किया गया, उसमें गरीब के बच्चे भी पढ़ेंगे, अमीर के बच्चे भी पढ़ेंगे। अस्पताल बनाया गया, सबका इलाज उसमें किया जाएगा। इसी तरह मस्जिद बनाई गई, मदरसा बनाया गया, तो अब जब तक लोग उसमें नमाज पढ़ेंगे, बच्चे मदरसे में पढ़ेंगे, तो जिसने वो ज़मीन या वो प्लाट वक्फ किया था, अब इंसान वो दुनिया में रहे या न रहे उसको सवाब मिलता रहेगा। तो इस तरह मुआशरे को भी फ़ायदा पहुंचता है, आम लोगों के लिए भी तरक्की का ज़रिया बनता है, और जिसने वो ज़मीन वक्फ की थी उसे भी हमेशा के लिए सवाब मिलता रहता है। जब आदमी कोई चीज़ वक्फ कर देता है अल्लाह के रास्ते में, तो अब वो उसका मालिक नहीं होता है। ज़मीन वक्फ कर दी अल्लाह के रास्ते में, तो अब उसकी मिल्कियत ख़त्म हो गई। अब उसके मरने के बाद उसके वारिसों का उसमें कोई हिस्सा नहीं होगा। उस ज़मीन के अंदर वो वसीयत भी नहीं कर सकता, क्योंकि अब उसकी मिल्कियत से वो चीज़ निकल गई, अल्लाह की मिल्कियत में चली गई है। तो ये वक्फ है। वक्फ के फ़ायदे मैंने बताए, सबको उसका फ़ायदा पहुँचता है, मुसलमानों की माशी हालत मजबूत होती है। वक्फ के फ़ज़ाइल बहुत हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए। सहाबाए किराम उन्हीं फ़ज़ाइल को सुन करके अपनी अपनी ज़मीनों को, अपने बागात को वक्फ कर दिया करते थे। जब आयत नाजिल हुई लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, जो मैंने अभी पढ़ी,
अल्लाह फरमाते हैं कि तुम उस वक्त तक नेकी हासिल नहीं कर सकते जब तक कि अल्लाह के रास्ते में अपनी पसंदीदा चीज़ों को खर्च न करो, और जो कुछ भी तुम खर्च कर रहे हो वो सब का सब अल्लाह को मालूम है। अल्लाह सब कुछ जानने वाले हैं। आदमी क्या खर्च कर रहा है, किस नीयत से खर्च कर रहा है, अल्लाह को मालूम है। तो जब ये आयत नाजिल हुई तो सहाबा के अंदर एक शौक़ पैदा हुआ अपनी चीज़ों को अल्लाह के रास्ते में सदका करने का, वक्फ करने का। हज़रत अबू तलहा सहाबी आए, या रसूल अल्लाह मुझे अपना जो बाग है बीरुहा ये बहुत पसंद है, मैं उसका क्या करूं? तो नबी ने फरमाया कि लोगों के लिए इसको बांट दो। तो अपने जो रिश्तेदार उनके थे उन्होंने उसमें वो ज़मीन बांट दी। इसी तरह मदीने में जब मुसलमान गए थे हिजरत करके, मुसलमानों को बड़ी दिक्कत होती थी, परेशानी होती थी पानी के लिए। जो कुआं था मीठे पानी का वो यहूदियों का था, अब वो उसकी कीमत वसूल करते थे, लोग पानी पीते थे। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कोई है जो मुसलमानों के लिए इस कुएं को ख़रीदे, वक्फ कर दे। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला ने उस कुएं को यहूदियों से ख़रीदा और उसे मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। मुसलमानों के लिए पानी की फरावानी हो गई, आसानी से सब लोग पानी पी लिया करते थे। तो इस तरह की मिसालें बहुत सारी मौजूद हैं। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने जब फजीलत सुनी वक्फ करने की, अल्लाह के रास्ते में सदका करने की, तो सहाबा के अंदर शौक़ पैदा हुआ और जिसके पास जो था उसने अपनी हैसियत के मुताबिक अल्लाह के रास्ते में वक्फ कर दिया। एक है आम सदका करना, कोई ज़रूरतमंद है उसको हमने चंद रुपए दे दिए, उसकी ज़रूरत पूरी हो गई। कोई और गरीब है, मिस्कीन है, उसके पास दवाई के इलाज के पैसे नहीं, हमने उसको दे दिया, उसका इलाज हो गया। ये इसका फ़ायदा कुछ वक्त तक के लिए होता है, लेकिन जो चीज़ वक्फ कर दी जाती है इसका फ़ायदा देर तक रहता है। ज़मीन किसी ने वक्फ कर दी मस्जिद के लिए, तो अब जब तक मस्जिद रहेगी वक्फ करने वाले को उसका सवाब मिलता रहेगा। नबी अलैहिस्सलाम ने हदीस में बयान फरमाया, इंसान मर जाता है, मरते ही उसके आमाल का सिलसिला ख़त्म हो जाता है। नमाज पढ़ता था, मर गया, अब नमाज नहीं होगी। रोज़ा रखता था ज़िंदगी में, मर गया, अब रोज़ा नहीं रख सकता, तिलावत नहीं कर सकता, दूसरे खैर के काम नहीं कर सकता। लेकिन फरमाया 3 अमल हैं कि मरने के बाद भी उसको सवाब मिलता रहेगा। तो जो इंसान चाहे कि मरने के बाद भी उसको सवाब मिलता रहे, तो 3 काम अल्लाह के नबी ने फरमाए। एक फरमाया कि इंसान सदका जारिया करे, यानी ऐसा काम करके जाए जिसका फ़ायदा लोगों को पहुंचता रहे। जैसे पानी का इंतज़ाम कर दिया, कुआं खुदवा दिया, लोग पानी पीते रहेंगे, मरने वाले को सवाब मिलता रहेगा। मस्जिद बनवा दी, मदरसा बनवा दिया, खानका, मरकज़, तो मुसाफिर खाना, ये वो चीज़ें हैं कि इंसान दुनिया से ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो ये काम करके गया इसका सवाब उसको मिलता रहेगा। तो ये सदका जारिया। दूसरी चीज़ अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कोई इल्म छोड़ करके गया हो, किसी को पढ़ना सिखा दिया, कोई किताब लिख दी, लोग उसको पढ़ रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं, जिसको पढ़ना सिखा दिया वो पढ़ रहा है, आगे पढ़ा रहा है, तो एक सिलसिला चल जाएगा, मरने के बाद भी उसको सवाब मिलता रहेगा। तीसरी चीज़ फरमाया कि नेक औलाद छोड़ करके गया हो, बच्चे की ऐसी तरबियत की कि वो बच्चा नेक बना, दीनदार बना। अब वो बच्चा जो भी नेक काम करेगा, जिंदगी नेकी वाली गुजारेगा, तो माँ बाप को उसका सवाब मिलता रहेगा कब्र में भी। तो फरमाया नबी ने ये 3 अमाल है, मरने के बाद भी सिलसिला जारी रहता है। इस तरह और भी फजीलतें अल्लाह के नबी ने बयान फरमाई। तो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन कसरत के साथ अपनी जायदादों को वक्फ किया करते थे। फिर उसके बाद हिंदुस्तान में औकाफ की तारीख क्या है? हिंदुस्तान में 1000 साल तक मुसलमानों का दौरे हुकूमत रहा। सबसे पहले जो औकाफ का निज़ाम मुनज़्ज़म हुआ ये फ़िरोज़ शाह तुगलक के ज़माने में हुआ। उसके बाद शेरशाह सूरी, फिर औरंगज़ेब आलमगीर, इनके ज़माने में बहुत सारी जायदादें वक्फ हुई और मुसलमानों ने अपनी बहुत सी प्रॉपर्टीज़, जायदाद को, ज़मीनों को वक्फ किया मुसलमानों के लिए। जो नवाब थे छोटे छोटे अपने इलाके के, उन्होंने अपने इलाकों में मदारिस बनवाए और फिर उस मदरसे का निज़ाम चलाने के लिए बहुत सारी ज़मीनों को वक्फ किया ताकि उससे मदरसे का निज़ाम चलता रहे। तो इस तरह मुसलमानों में वक्फ का सिलसिला हिंदुस्तान में जारी हुआ। बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी ज़मीनों को
वक्फ किया। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त हिंदुस्तान में 9 लाख एकड़ ज़मीनें वक्फ की प्रॉपर्टीज है मुसलमानों के पास। रेलवे और फौज के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीनें जो है वक्फ बोर्ड के पास है। तो अब जो लोग मुसलमानों की तरक्की नहीं देखना चाहते, तो उनको कैसे ये हजम होगा कि मुसलमानों के पास इतनी ज़मीनें हो वक्फ बोर्ड के पास। तो एक नया बिल पेश किया गया पार्लियामेंट में, जिससे इन ज़मीनों को हड़पना और इन पर कब्जा करना आसान हो जाए। पहले एक्ट बना जा चुका है, 1923 में कानून बना, फिर आज़ादी के बाद 1954 में नया कानून आया, फिर उसके बाद 1984 में उस कानून के अंदर तब्दीली हुई, फिर 2010 में 2012 में आकर के वो मुकम्मल हुआ, जिस पर अगर अमल कर लिया जाए तो बड़ा फ़ायदा होगा। वक्फ की ज़मीनों से मुसलमान मजबूत होंगे, मुसलमानों की माशी हालत दुरुस्त होगी। लेकिन सरकार की जो नीयत है वो दुरुस्त नहीं है, तो इस वजह से ये नया बिल पेश किया गया है। ये जो नया बिल पेश किया गया, अगर ये बिल आ जाता है और इसको कानून का दर्जा मिल जाता है, तो उसका नुकसान क्या होगा कि मुसलमानों की जो ज़मीनें हैं वक्फ की, ये मुसलमानों के हाथ से बड़ी आसानी के साथ निकल जाएगी, क्योंकि इसमें पूरा पावर जो है कलेक्टर को दिया गया, ज़िला मजिस्ट्रेट को पूरा पावर दे दिया गया। अगर किसी ज़मीन के बारे में कोई झगड़ा हो जाए दो फरीक में, ये मस्जिद की ज़मीन वक्फ की ज़मीन है, इसमें कोई झगड़ा हो गया, कलेक्टर के पास जाएंगे, अब उसको इख्तियार होगा, वो चाहे तो जो फैसला कर सकता है, उसके हाथ में पूरा इख्तियार दे दिया गया उस बिल के अंदर, जैसा कि लिखा गया है। तो अब जिला मजिस्ट्रेट जो होगा उसको पूरा इख्तियार होगा, जिस ज़मीन को चाहे कह दे कि ये वक्फ की ज़मीन है, और जिस ज़मीन को चाहे कह दे कि ये वक्फ की ज़मीन नहीं है। और झगड़ा हो जाए तो वो उस ज़मीन को वक्फ से निकाल कर किसी दूसरी चीज़ में इस्तेमाल कर सकता है, और हुकूमत जब चाहेगी जिस ज़मीन को किसी भी चीज़ में इस्तेमाल कर सकती है। हालांकि शरई मसला है कि वाकिफ ने, वक्फ करने वाले ने जिस मकसद के लिए, जिस नीयत के लिए वक्फ किया है, उस ज़मीन को उसी चीज़ में इस्तेमाल किया जा सकता है, उसके अलावा में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो इस बिल में एक ख़राबी यह है कि पूरा पावर जो है ज़िला मजिस्ट्रेट को, कलेक्टर को दे दिया गया है, वो जो चाहे कर सकता है। इसी तरीके से इसके अंदर एक चीज़ ये है कि कोई अगर मुसलमान होता है, कोई गैर मुस्लिम था, ईमान ले आया, तो अब 5 साल तक वो अपनी ज़मीन को वक्फ नहीं कर सकता है। 5 साल पहले उसको मुसलमान बनकर गुजारने होंगे, तब उसके बाद वो ज़मीन वक्फ कर सकता है, वक्फ बोर्ड में अपनी प्रॉपर्टी जायदाद को दे सकता है। तो ये भी बिल्कुल गलत है शरई एतबार से, क्योंकि इस्लाम में ऐसी कोई शर्त नहीं है। तो इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो इस बिल के अंदर बेकार चीज़ें हैं, और जो अगर लागू हो जाती हैं तो उससे वक्फ बोर्ड की जो हैसियत है वो कमज़ोर पड़ जाएगी, और मुसलमानों के पास जो वक्फ की ज़मीनें हैं ये आसानी के साथ मुसलमानों के हाथ से निकल जाएगी। एक तो मुसलमानों ने वैसे ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रखी है। कितने कब्रिस्तान ऐसे, हमारे इलाके में भी इतने कब्रिस्तान हैं जिन पर केस चल रहा है। क्यों? कि जो कमेटी बनाई गई थी उनकी देखभाल के लिए उन्होंने सही से देखभाल नहीं की, गलत इस्तेमाल किया, और कहीं ना कहीं कागजात के अंदर कमजोरी रही, जिसकी वजह से मौका मिल गया उस पर केस करने का, कब्जा करने का। अगर ये कानून पास हो जाता है और ये कानून लागू हो जाता है तो हमारी बहुत सारी जायदाद वक्फ बोर्ड की जो है वो हमारे हाथ से निकल सकती है। इसलिए हमारे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से, ऑल इंडिया मिली कौंसिल की तरफ से, जमीयत उलमा हिंद की तरफ से और बड़े बड़े इदारों की तरफ से ये अपील की गई है कि अभी जेपीसी ने जो जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी बनाई गई है उसने राय मांगी है, तो तमाम मुसलमान अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अपनी राय उनके पास भेजे। एक QR कोड ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है, उसके जरिए से ईमेल भेजे जेपीसी को कि हम इस कानून की मुखालफत करते हैं और हमें ये जो नया बिल पेश किया गया ये मंजूर नहीं है। जो पहला बिल है अगर उसी पर अमल हो जाए और उसी को सही तरीके से लागू कर दिया जाए तो वही काफ़ी है। तो हमें अपनी अपनी राय पेश करनी है, उसका क्या तरीका होगा नमाज के बाद इंशाअल्लाह बता दिया जाएगा। तो मुख्तसर से वक्त में वक्फ की हैसियत क्या है,
और वक्फ का सिलसिला कब से शुरू हुआ, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसकी क्या फजीलतें हैं, और जो नया बिल आया है इसके अंदर क्या क्या ख़राबी है, ये आपके सामने बयान की गई। अल्लाह ताला हम सबको बात समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।